हाउ टू क्रिएट हैबिट्स, हाउ टू चेंज हैबिट्स, हैबिट्स चेंज कैसे की जाती हैं, न्यू हैबिट्स जो हैं वो कैसे फॉर्म की जाती हैं। ओके, सो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि हैबिट्स बनती कैसे हैं और हैबिट क्या होती है। अब बहुत से लोग को काफ़ी हैबिट्स होती हैं, कुछ हैबिट्स अच्छी होती हैं, कुछ हैबिट्स बहुत बुरी होती हैं, कुछ हैबिट्स जो है वो ना इतनी अच्छी होती हैं ना बुरी होती हैं, बस वैसे एक हैबिट होती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग को खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनकी आदत बन जाती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये अब एक हैबिट है, न्यूट्रल सी हैबिट है, ना ये इतनी नुकसानदेह ना ये इतनी फ़ायदेमंद है। कुछ लोग की हैबिट बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बन जाती है, कोई एडिक्शन बन जाती है। स्पेशली आज के दौर में हम देखें तो अल्लाह माफ़ करे, ये जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन है या इससे मिलती जुलती एडिक्शंस हैं, गुनाहों की जो एडिक्शन हो जाती है इंसानों को, वो हैबिट बन जाती है इंसान। जब एक चीज़ हैबिट बन जाती है फिर जाहिर है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ से जान छुड़ाना, और फिर इंसान जो है उसको रूटीन में करता है, और जब उसको रूटीन में करता है तो फिर इंसान को ये भी नहीं एहसास होता कि मैंने तौबा भी करनी है। और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, ट्रस्ट मी, कि जब एक चीज़ आप करें और आप जो है उसको रूटीन में करें और आपको एहसास तक ना हो कि ये गलत चीज़ है, हराम चीज़ है, तो फिर यकीन जानिए कि बहुत ही ख़तरनाक स्टेट है हार्ट की। तो इस तरह की हैबिट्स डेवलप हो जाना कि इंसान गुनाहों में पड़ जाए। फिर जाहिर है कि कुछ हैबिट्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, जैसे कि वज़ू रात करके सोना, ये हैबिट बन जाए। रोज़ाना रात सोने से पहले वज़ू करना, रोज़ाना रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ना, इसी तरह ज़्यादातर वज़ू में रहना, उसको हैबिट बना लेना। सो यस, यू नो कि हैबिट्स जो हैं वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अब बात ये कि एक चीज़ हैबिट बनती कैसे है। देखिए, साइकोलॉजी में इस चीज़ को जो नाम दिया गया है हैबिट के फॉर्मेशन को और एक चीज़ के हैबिट बन जाने को, इसको चंकिंग कहा जाता है, CHUNKING। चंकिंग से क्या मुराद है? चंकिंग से मुराद है कि मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। जब हम एक काम करते हैं और वो काम ज़ाहिर है हमें कोई रिवॉर्ड भी देता है, कोई अचीवमेंट भी देता है, तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, यानी जो नर्व सेल्स हैं, वो आपस में उस काम के हवाले से एक पैथवे बना रहे होते हैं, एक कनेक्शन बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक शॉर्टकट मिल गया, मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। आप लोग रोज़ाना एक जगह जाते हैं, अपने घर के सामने वाले प्लाजा में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं। अब आपको वहाँ जाने का एक और शॉर्टकट मिल जाए और आप उस शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो आपका माइंड रजिस्टर कर लेगा उस शॉर्टकट को, उस पैथवे को रिकग्नाइज कर लेगा आपका माइंड। ओके, इसी तरह ये न्यूरॉन जो पैथवे बनाते हैं एक चीज़ से मुंसलिक, जब भी वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आप बेबस हो जाएंगे उसको करने के लिए, क्योंकि आपके उस चीज़ के हवाले से जो पैथवेज हैं न्यूरॉन्स के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं उनके न्यूरॉन्स के पैथवेज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको बचपन की कोई मेमोरी जो बहुत ज़्यादा याद हो, वो इसलिए याद होती है क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी है और उसको बार बार आपने याद किया है, बार बार याद किया, उसको बार बार देखा है, वीडियो फॉर्म में सेव किया या तस्वीर में सेव किया है, जो भी है, आपके न्यूरॉन्स ने इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाए हुए उस मेमोरी के हवाले से कि वो मेमोरी झट से आपको याद आ जाती है। सो चंकिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चंकिंग? चंकिंग इज द प्रोसेस कि जब आपके न्यूरॉन्स एक चीज़ के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेते हैं और वो चीज़ आपकी फिर हैबिट बन जाती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को जो है वो आदत पड़ गई कि पहले वो रात को कुछ और करता था। मिसाल के तौर पे रात को वो बुक रीडिंग करता था, अब बुक रीडिंग की बजाय रात को वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन लेकर बैठा होता है और स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है फेसबुक पे, और जाहिर है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब बुक रीडिंग वाली हैबिट जो है वो रिप्लेस हो चुकी है सोशल मीडिया के यूज़ से, एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ चंकिंग, कि डे आफ्टर डे आपने सोशल मीडिया को यूज़ किया, डे आफ्टर डे सोशल मीडिया को यूज़ किया, अंटिल इट बिकेम ए हैबिट। ये तो पहली बात है कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाना, और जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाए तो फिर जाहिर है कि उनके पैथवेज बन जाए और फिर उस हवाले से एक हैबिट बन जाए। अब इन वेरी सिंपल वर्ड्स के
देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ये चंकिंग तो हैबिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ना, लेकिन इस प्रोसेस के भी 4 स्टेप्स हैं कि ये होता कैसे है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने रखूंगा। और आप लोग को मैंने डायरी पे एक डायग्राम बनाई है और डायग्राम भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा अगर यहाँ पे नजर आ जाती है प्रॉपरली। ओके जी। सो दीज 4 स्टेप्स, व्हाट आर दीज 4 स्टेप्स? नंबर 1, सबसे पहला स्टेप होता है क्यू। क्यू से मुराद है ट्रिगर। आप लोग को एक ट्रिगर होता है। मिसाल के तौर पे आप एक जगह बैठे हैं और वहां पे सामने पेप्सी की बोतल पड़ी है या कोका कोला की बोतल पड़ी है, या वहां पे सामने कुछ खाने की चीज पड़ी है। नाउ दिस इज अ क्यू, दिस इज अ ट्रिगर। ओके, योर माइंड विल रजिस्टर दिस एज अ क्यू और अ ट्रिगर। नंबर 2, क्रेविंग। दिस ट्रिगर विल बिकम योर क्रेविंग। व्हाट इज मेंट बाय क्रेविंग? और देखें, क्रेविंग जरूरी नहीं है कि उस चीज से मुंसलिक हो। क्रेविंग, ये समझने वाला पॉइंट है, क्रेविंग जरूरी नहीं उस चीज की हो, क्रेविंग उस चीज से मिलने वाले इफेक्ट की होती है हमेशा बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला की क्रेविंग नहीं है, कोका कोला से मिलने वाली जो तस्कीन है, जो टेस्ट है, जो आपको प्लेजर आता है, जो ठंडी फीलिंग आती है, या व्हाट्सोएवर एक कूल फीलिंग आती है कि स्पोर्ट्समैन भी पीते हैं तो मैंने भी पी, तो ये जो फीलिंग है बेसिकली क्रेविंग इस चीज को फुलफिल करती है। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो इमेजेस का एडिक्ट हो चुका है, इनअप्रोप्रिएट इमेजेस का एडिक्ट हो चुका है, या एक बंदा जो है वो किसी नाजेबा चीज का एडिक्ट हो चुका है। अब उस चीज से जो फीलिंग मिलेगी, बेसिकली उस फीलिंग को पाने के लिए बार बार वो चीज करता है। कुछ लोग स्मोकिंग के एडिक्ट हैं, स्मोकिंग उनसे नहीं छोड़ी जाती, इसलिए बेसिकली वो सिगरेट के एडिक्ट नहीं है, बल्कि सिगरेट से मिलने वाली जो तस्कीन है, जो प्लेजर है, जो एक हाई फीलिंग है, या कह लें कि टेंशन या स्ट्रेस रिलीज होने वाली फीलिंग है सिगरेट पी के, उनके मुताबिक एक्चुअली वो उस चीज को फुलफिल करना चाह रहे हैं। ओके, जब आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आपको एक हैबिट से दूसरी हैबिट में जाते दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट मैंने क्या बताया, फिर से सुने, कि जब हम अपनी कोई क्रेविंग फुलफिल करते हैं, जो कि सेकंड स्टेप है हैबिट फॉर्मेशन का। पहला स्टेप मैंने बताया था कि क्यू होता है, एक ट्रिगर होता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे को सिगरेट पीते देखा, ये आपके लिए ट्रिगर है। अब इस ट्रिगर के बाद आपकी क्रेविंग होगी, आपको क्रेविंग होगी कि यार मैं भी अपनी जेब से सिगरेट निकाल के एक कश तो लगाऊं। अब वो क्रेविंग इसलिए नहीं है कि सिगरेट आपको बहुत पसंद है, वो क्रेविंग इसलिए कि सिगरेट से मिलने वाली जो फीलिंग है, वो फीलिंग बेसिकली आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो दूसरा स्टेप होता है क्रेविंग, और वो हम किसी फीलिंग को पाने के लिए करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि माइंड साइंसेस के लिए कोई कोर्स किया है? मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया है माइंड साइंसेस का, लेकिन मैं साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रहा हूँ और मेरी जितनी भी स्टडी है वो सेल्फ रिसर्च है। मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया है माइंड साइंसेस की। मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया। आई होप इट आंसर्स। ओके, सो नंबर 2 स्टेप इज क्रेविंग एंड नंबर 3 स्टेप इज रिस्पॉन्स। अब उस क्रेविंग के बाद रिस्पॉन्स आपका क्या है, बेसिकली ये आपके कंट्रोल में होता है। ओके, और अगर ये आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर आपकी एडिक्शन बन गई है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सबसे ख़तरनाक एडिक्शन की बात करता हूँ, जो कि बहुत ही डेंजरस और बहुत ही एडिक्टिव है। दैट इज़ द एडिक्शन ऑफ वॉचिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस और वीडियोस। अब उसकी एक एडिक्शन कैसे बनती है कि आपके लिए एक चीज़ ट्रिगर होती है। ओके, अब जब वो क्यू या ट्रिगर आता है तो फिर आपको क्रेविंग होती है कि वो चीज़ करनी चाहिए। अब उस क्रेविंग के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्या आपका रिस्पॉन्स ये है कि क्या आप उस जगह से उठ गए, उठकर कहीं और चले गए? अगर तो रिस्पॉन्स ये है तो आप बच जाएंगे। या आपका रिस्पॉन्स ये है कि आपने उठ के अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, पानी पी लिया, या फैमिली वालों में जाकर बैठ गया, दरवाज़ा खोल लिया कि मैं कोई गलत हरकत ना करूं, या आपने उसी वक्त अल्लाह को याद कर लिया, अपने आप को पंप किया, मोटिवेट किया, बूस्ट किया, और कुछ देर बाद वो फीलिंग ख़त्म हो गई, वो क्रेविंग ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप बेबस हो चुके हैं, अगर आप लोग जो है वो इतने बेबस हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं,
और वो चीज़ आप पे हावी हो रही है, तो फिर ये एक इशू है, फिर इसका मतलब है कि वो बड़ी ज़बरदस्त हैबिट आपकी बन चुकी है। अब उस हैबिट को आपको ब्रेक करना होगा। ओके, तो बहरहाल वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो मैंने वैसे एक एडिशनल बात की कि तीसरा स्टेप हैबिट फॉर्मेशन में होता है कि रिस्पॉन्स क्या है। ओके, अब जो भी आप रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव देंगे तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन जाएगी, उसको वहीं पे कर्व कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। नेगेटिव देंगे तो जाहिर है कि वो आपकी चीज़ ख़त्म होती जाएगी। ओके, रिस्पॉन्स के बाद जो चौथा स्टेप है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो एक्चुअली हैबिट को पक्का करता है, दैट इज़ रिवॉर्ड। मिसाल के तौर पे एक बंदे को एक चीज़ का ट्रिगर हुआ, उसने उस ट्रिगर की बेसिस पे जो है वो क्रेविंग बनाई कि मैंने ये तस्कीन लेनी है। अब तस्कीन लेके उसका रिस्पॉन्स ये कि उसने तस्कीन ले ली। अब तस्कीन लेके जब उसको रिवॉर्ड मिल गया उस चीज़ का, यानी उस चीज़ ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, या उस चीज़ ने उसको जो है वो चीज़ दे दी जो वो पाना चाह रहा था, तो फिर वो चीज़ पक्की पक्की आपकी हैबिट बन जाएगी। ओके, सो यू हैव टू इंश्योर कि जो चौथा स्टेप है, रिवॉर्ड वाला स्टेप है, इस चीज़ को किसी ना किसी तरह काउंटर किया जाए।